जय हिंद साथियों, आज से हम लोग वन लाइनर जीके जीएस का सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, आपको डेली रात में सोने से पहले एक वीडियो को जरूर देखना है। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और ये जो क्लास है आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेगा। तो आज 26 सितंबर को पहला पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। कम समय में ज़्यादा रिवीजन होगा, तो साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे। दोनों आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग देता है तो कभी कभी ऑप्शन में एमजी रनाडे। तो आपको ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है? 1867 में। और किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग और एमजी रनाडे ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो साथियों, दांडी स्थान जो है ये गुजरात के नवसारी जिला में स्थित है। अब देखिए, दांडी मार्च की बात करें तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से। कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को। ठीक है, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ मिलकर साबरमती से निकलते हैं दांडी मार्च के लिए और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंचते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्टार्ट होती है 1930 में। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो केरल के मालाबार तट में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, केरल के मालाबार तट पर मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको रात में सोने से पहले कान में ईयरफोन डालना है और डेली आपको एक वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, और इसका PDF भी हम आपको दे देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना होती है। कहाँ पर? तो पंजाब के अमृतसर में। अच्छा, इस हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग समिति का गठन किया गया था। यह हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। किसके समय में? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्लासी का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो साथियों, सबसे पहले जानते हैं प्लासी कहाँ पर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्लासी किस राज्य में है। तो प्लासी जो है ये पश्चिम बंगाल में है और प्लासी का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो आपको ध्यान रखना है, प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर? तो भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 23 जून 1757 को। और यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होता है और इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। क्यों जीत जाता है? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, कौन था? मीर जाफर। ठीक है, मीर जाफर था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, इसी के कारण रॉबर्ट क्लाइव ये युद्ध जीत जाता है और सिराजुद्दौला की इसमें हार हो जाती है। एक पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। अच्छा, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को किसके किसके बीच में हुआ था? तो ध्यान से सुनिए। एक तरफ थे अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? तो याद रखिएगा, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ 3 संयुक्त सेनाएं थी। कौन कौन थी? आपको रिपीट कर देते हैं। बंगाल का नवाब था कौन? तो आप सभी जानते हैं, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर का युद्ध जो है, एक तरफ अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था कौन? तो अभी हमने आपको बताया, हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ कौन थे? 3 संयुक्त सेना। कौन कौन? बंगाल का नवाब कौन? आपका मीर कासिम। अवध का नवाब कौन?
शुजाउद्दौला और मुगल शासक कौन, शाह आलम द्वितीय। इस बात को ध्यान रखना है। आगे देखिए, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो साथियों मैडम भीखाजी कामा। गीता रहस्य ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। साथियों बाल गंगाधर तिलक ने ही सबसे पहले 1895 में संविधान सभा की मांग किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए संविधान सभा की पहली बार मांग किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, तो 1895 में। साथियों आपको प्रश्नों के साथ जो भी जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे केवल आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, बस आपको डेली सुनना है, इससे आपको बहुत सारा जीके ऐसे ही याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन। किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। और 28 दिसंबर 1885 को जो इसकी स्थापना होती है, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी। इसे भी ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम स्वराज शब्द किस कांग्रेस अधिवेशन में लाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में लाया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 में क्या होता है, भारत में 10 के आधार पर जनगणना होता है। 1857 के विद्रोह पर आधारित इन मेमोरियम पेंटिंग किसने बनवाया था, तो सर जोसेफ नील पाटन ने। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में। साथियों आपको वीडियो अगर धीरे लग रहा है तो आप लोग वीडियो स्पीड भी कर सकते हैं, यूट्यूब में ये फीचर दिया गया है। आप 1.5x या फिर 1.5x या फिर 2x कर सकते हैं। राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ है। अच्छा बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको उपराष्ट्रपति पद के रूप में वेतन नहीं मिलता है, वेतन मिलता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा मौलिक अधिकार है, आइए एक बार रिपीट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले है 14 से लेकर 18 तक में क्या है, तो 14 से लेकर 18 तक में है आपका समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार है 14 से लेकर 18 तक में। फिर 19 से लेकर 22 तक में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 और 24 में क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 और 24 में। फिर 25 से लेकर 28 तक में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 29 और 30 में क्या है, तो 29-30 में है संवैधानिक शैक्षणिक और संस्थाओं को मान्यता दिया गया है 29 और 30 में। फिर 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी, तो 1 मई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखिए RTI एक्ट कब लागू हुआ था, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये आप सभी जानते हैं 1951 में हुआ था। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते थे, तो 2। अब इसका प्रावधान हटा दिया गया है, तो ये कब हटा है, तो 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में। इसी के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था, अब उसका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यक्तिगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ठीक है। कितनी बार आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो टोटल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच में, और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से। कौन से संधि से? मद्रास की संधि से। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 तक में, और दूसरा वाला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये मंगलौर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा हुआ था 1790 से 92। ठीक है, ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था, और साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। 1927 में गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को आया था। भारतीय ध्वज सर्वप्रथम विदेश में कब फहराया गया था? तो 1907 में। कब? 1907 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब होती है? तो अक्टूबर 1924 में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। आप सभी जानते हैं नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो अब 250 है। सॉरी, 250 नहीं, अब जो है 550 है। पहले कितना था? तो 552 था, लेकिन 552 जो था इसमें 2 एंग्लो इंडियन का प्रावधान 2019 में हटा दिया गया है। तो वर्तमान में कितना है? 550 है। कितना है? 550 है। किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वराज पार्टी ने। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मिलेगा तो स्वराज पार्टी आपको आंसर करना है 1934 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला और पुनः सृजन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। और आपको याद होगा आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 ये संबंधित है मूल अधिकार से। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत अपनाया गया था तो फ्रांस की क्रांति से, जो कि 1789 में हुआ था। अच्छा, प्रस्तावना की जो भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, ध्यान रखिएगा। 1912 में भारत के वायसराय कौन थे? तो चार्ल्स हार्डिंग द्वितीय थे। 1911 में क्या होता है? तो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। आगे देखिए, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को। 23 जनवरी 1897 को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो यहाँ से और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? तो महात्मा गांधी को अगर पूछे, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है CR दास, यानी चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था से कौन संबंधित है? तो टॉमस मुनरो।
1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कराची में हुआ था 1931 का अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। गदर पार्टी का सह संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। ठीक है। संविधान दिवस 26 नवंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्यों मनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई, 1979 में। संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है? तो 25 हाई कोर्ट है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो देखिए, वर्तमान में टोटल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। सबसे पहले तो अपना बिहार हो गया, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 3 ये हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। ठीक है। केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो राजमन्नार समिति, जो कि 1970 में गठित होती है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, 2 जून 2014 को। तो साथियों, आज आपका ये पहला सेशन समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और हमने सेशन के शुरुआत में ही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? तो जिसने भी आर्टिकल 76 आंसर किया है, आपका बिल्कुल सही आंसर है।